क्लास सेवन्थ में हमने फोर्थ लेसन का अध्ययन किया था, दादा की कहानी दादा की जवानी। यानी दादाजी के मुख से हमने दादाजी की कहानी के बारे में सुना था, उनके ही मुख से हमने कहानी सुनी थी। इस पाठ को हमने पढ़ा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश हमारे पास। फिर उन प्यारे से बच्चों के परिवार पर दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक बच्चों का पिता भगवान को प्यारा हो गया। मेहनत नहीं तो धन नहीं, अब कौन करे मेहनत, बेचारी माँ अकेली औरत क्या करे। बड़े लड़के को स्कूल से निकालकर खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक ही जाती रही। भगवान को कौन प्यारा हो गया, बच्चों का जो पिता था वो भगवान को प्यारा हो गया। धन कैसे आता है, मेहनत करने से धन आता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा। बच्चों के परिवार पर किसके बादल छा गए, दुख के बादल छा गए। बच्चों के परिवार पर किसके बादल छा गए, दुख के बादल छा गए। भगवान को प्यारा होना, मुहावरे का अर्थ मृत्यु हो जाना। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे परिवार का मालिक, क्या लिखेंगे इसमें, मुखिया। आगे है, एक बार फिर गांव में आ टिकी रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी। ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वह घूम रहा था कि उसने एक जगह लोगों का जमघट देखा। वहाँ ताड़ी खाने का मालिक एक हट्टे कट्टे गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकानदार के पैसे बाकी हैं और वह आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़वाया। उसे अपने संग ले आया, समझाया बुझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि वह उस मंडली में रावण का पाठ करे। उसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि जब तक वह मंडली में है दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। बदले में वह उसका उधार चुका देगा और ऊपर से भी पैसे दे देगा। रामलीला मंडली के साथ कौन सी दुर्घटना घटी, क्या दुर्घटना घटी कि सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। ताड़ी खाने का मालिक किसे मार रहा था, यहाँ दे रखा है, इकट्ठे इकट्ठे जवान को पकड़कर मार रहा था। सीता स्वयंवर के दिन किसका पाठ करने वाला लड़का भाग गया। सीता स्वयंवर के दिन कौन भाग गया था, रावण का जो पाठ करने वाला था वो व्यक्ति भाग गया। सीता स्वयंवर शब्द में कौन सा समास है, सीता स्वयंवर। इसमें आपको देख के बताना है कि सीता का स्वयंवर, तो कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। रावण के दो पर्यायवाची, आपको रावण शब्द के दो पर्यायवाची ढूंढ के लिखने हैं। जैसे एक तो होता है दशानन और दूसरा आपको एक और ढूंढना है, क्या होगा आपके हिसाब से, लंकेश। ऐसे ही हमारे पास में आगे क्वेश्चन है, पाठ विषयक प्रश्न। रामू कौन था, इसके बारे में आपको बताना है कि रामू कौन था। हमने पाठ पढ़ा था, उसमें से आपको आंसर देना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, महंत ने रामू को क्या काम दिया था। आपके पाठ में आपने पढ़ा था कि क्या काम दिया था, उसको एक बार आप दोबारा इसको समझें। इसके पाठ के आधार पर आपको इन क्वेश्चनों के आपको आंसर निकालने हैं। फिर हमारे पास में खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, दादाजी ने रीमा रमेश को एक सुनाई, क्या सुनाई, कहानी। तो ऐसे ही जो खाली शब्द हैं इनको आपको जो शब्द दे रखे हैं खाली स्थान में आपको भरने हैं। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, ठाकुर झांकी में किसकी फ़ोटो लगी थी। आपको ये देखना है कि पाठ में ये लाइन दे रखी थी, पाठ जहाँ एंड हो रहा था उस समय उससे थोड़ा सा पहले ये लाइन दे रखी थी, इसको एक बार देखें कि किसकी फ़ोटो लग रही थी, इसको ढूंढ के आपको आंसर देना है। फिर है, बड़े लड़के के स्कूल छुड़वाने का क्या कारण था। आपको ये देखना है कि क्या कारण था, धन के अभाव के कारण। इसके बाद में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं भाषा बोध के अंदर। निम्नलिखित वाक्यों के मोटे काले छपे शब्द स्तोत्र अथवा रचना के आधार पर किस शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं, लिखिए। सहायता के लिए संकेत सूची दी गई है। यहाँ पर आपके पास में कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि जैसे बगिया में मोर नाच रहा है, तो आपके पास में देखना है कि ये बगिया शब्द है, तत्समय, तद्भव है, देशीय है, देशज है, विदेशी है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। आपको ये जो शब्द है इसको देख के छांट के लिखना है। जैसे दशानन, क्या शब्द है ये, तत्सम शब्द है।
इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ शब्द और दे रखे हैं, इनको आपको देखना है कि किस प्रकार के शब्द हैं, कैसे हैं, आपको इसमें लिखना है। आपके इसके बाद में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, जैसे दादा शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग होगा दादी। तो इस प्रकार आपके पास में शब्द दे रखे हैं, इनको आपको हर स्थान पढ़ना है, जैसे लड़का लड़की, महोदय महोदया, चौधरी चौधराइन, अभिनेता अभिनेत्री, सेवक सेविका, बाप माँ, ठाकुर ठाकुराइन, ऐसे इस प्रकार से आपको शब्द भरने हैं। फिर आपके पास में आता है यह मुहावरा दे रखा है, इसका अर्थ लिखना है, उस वाक्य में प्रयोग। दुख के बादल छा जाना, इसका आपको अर्थ लिखना है, फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार ये 3 दे रखे हैं, तीनों का आपको करना है। तो आपका गृह कार्य का काम यहीं तक रहेगा। फिर इसके बाद में हमारे पास विविध कौशल है, एक बार इसको देख लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट क्या है। आपने रामलीला तो देखी होगी, रामलीला में राम और रावण के युद्ध के समय सुने गए संवाद अपने शब्दों में दर्शाइए। ये आपको केवल समझना है कि किस प्रकार से वहाँ राम और रावण के बीच में संवाद होता है, आपको इसको गृह कार्य में नहीं करना है। क्या ऐसा संभव है कि कोई शराबी एक मुनि वशिष्ठ का रूप भी ले सके? पाठ को ध्यान से पढ़े और अपने विचार प्रस्तुत करें, इसको आपको नहीं करना है। अब आते हैं लेखन कौशल संबंधित प्रश्न हमारे पास में। इस पाठ में राम का पाठ करने वाले की टांग टूटने के कारण रामू को राम का पाठ करने को मिला और उसने उस भूमिका को बड़ी खूबी के साथ निभाया। यदि ऐसा मौका आपको मिले तो आप क्या करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए, इसको केवल आपको विचार करना है, लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र ने ऐसा क्या किया कि रामू एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी बसर कर गए? अपने शब्दों में लिखिए, आपके विचार से क्या यह संभव है? इस प्रकार से आपको सोचना है, विचार करना है कि ऐसा होता है। आपने नाटक पढ़ा और रामू के जीवन से परिचित हुए। अपनी कक्षा के किसी रामू को पहचानने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर की प्रतिभा को निकालिए, ये आपको नहीं करना है। फिर हमारे पास है वाचन कौशल, अपठित बोध। आपके पास में गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन पढ़ने समझने होमवर्क में आपको नहीं करना है। आपके लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो क्वेश्चन आंसर का कार्य केवल आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक यहीं तक करना है, इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। तो आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आप अपना गृह कार्य, कुछ छात्र और छात्राएँ तो बहुत अच्छा लेखन कार्य कर रहे हैं और समय पर वो जाँच भी करवा रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों का कार्य नहीं आ रहा है। तो आप सभी विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपने गृह कार्य को नियमित रूप से जाँच करवाएँ और अपने मूल्यांकन का अवलोकन करें।